दोस्तों, खाली तिजोरी भरना है, सुख शांति चाहिए तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स बना है, वहां पर जाकर लिख दीजिए जय मां संतोषी, तुम्हारा तिजोरी भर जाएगा धन से। जी हां साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अब बात हद से ज्यादा बढ़ चुका है। अब तुमको अपने घर में ढोल वाले को बुलाना पड़ेगा, वह भी बुक करके, क्योंकि घटना ही इतनी भयंकर होने वाली है। जी हां, मगर तुम्हारे घर में अब कैसा दिन आने वाला है, अच्छा या फिर बुरा, तीखा या फिर मीठा, और ढोल क्यों बजेगा, तो इनका मुख्य वजह जानकर आपके पूरे बॉडी को सीधे करंट लगेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आज मैं ग्रह गोचर के मुताबिक, मतलब उनके माध्यम से एक ऐसी वीडियो लाया हूं, एक ऐसी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो सामर्थ्य रखता है कि तुमको हीला देगा। इसलिए चाहे प्राण भी चली जाए, चाहे कितना भी समय को देना पड़े, मगर दे दीजिए, क्योंकि ऐसा दिन और मौका दोबारा नहीं आता है, और यह तो आपकी ग्रह गोचर से आया है। तो फिर गलती से भी इन्हें हाथों से मत छोड़ो, वरना उम्र भर का अफसोस होगा, पछतावा होगा। क्योंकि यह वीडियो वैसे तो कोई आम वीडियो नहीं है, बहुत ही जबरदस्त है, और आज की घटनाक्रम उससे भी ज्यादा जबरदस्त है, मगर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वतः तुमको इन पर अमल करने की जरूरत है, ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले अभी तक तुमने अगर लाइक नहीं किए हो तो मित्रों कर दीजिए। मैं आपका गुरु जी हूं, और मैं तुमको गारंटी देता हूं कि तुम्हारा समय बर्बाद होने नहीं देंगे, क्योंकि तुम जो जगह पर आए हो यहां पर तुम्हारा कष्ट खत्म होगा। जी हां, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माता रानी का नाम लेकर ध्यान से सुनिए कि दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के ही बीच यह होकर रहेगा। तुम्हें अब अपने घर में ढोल बुलाना ही पड़ेगा, यह तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। मगर यहां पर सबसे बड़ा गंभीर सवाल यह बन रहा है कि आखिर अब तुम्हारे घर में क्या होने वाला है। कोई अच्छा होने वाला है, कोई सबसे बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आपको सबसे बड़ा दिन देखना पड़ेगा, या फिर उल्टा कुछ होगा, आपके साथ कुछ बुरा होंगे या कोई झात समस्या आएगी। मगर आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, और तुमको ना ही कुछ बुरा सोचने की जरूरत है। तुम्हारे घर में बुरा कुछ नहीं होने वाला है, यह मैं तुमको गारंटी बिल्कुल पक्का दे सकता हूं। क्या होने वाला है यह तो तुम अच्छी तरह से समझ जाओगे, बस कान खोलकर सुनो। कि दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके घर में अभी क्या चीजों की कमी है। आप और आपका पूरा परिवार अपने घर में किस तरह के दिन देख रहे हैं, मगर अभी भी थोड़ा थोड़ा कमी है घर के। वह कोने में अभी तक वह रोशनी नहीं जला है, जिनके कारण अभी भी वह कोना अंधकार है। और बहुत जातक के घर में कुछ इस प्रकार की स्थिति अभी चल रहा है कि हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते हैं। मगर आपको एक उम्मीद तो अवश्य है कि आज नहीं तो कल वह रोशनी हमारे चार दीवारी में जरूर चलेगा, जिनका हम इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। जी हां, उनका अभी तक इंतजार है, मगर घर की अभी तक दिक्कत खत्म नहीं हुआ है। वह कमी पूरा नहीं हुआ है जो पूरा हो जाना चाहिए था। मगर तुमने अभी दोस्तों अपने तरफ से अधिक से ज्यादा कोशिश किया, मेहनत किया, मगर तुम्हारा मेहनत उतना चीज पूरा नहीं कर पाया जितना जरूर था। मगर तुम्हारे अंदर अभी भी लालच नहीं है, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारे भीतर एक विश्वास जरूर है कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। हमारा जितना स्थिति चल रहा है वह स्थिति कभी ना कभी जरूर बदलेंगे। आपको यह तो विश्वास जरूर है, क्योंकि यह आपकी कुंडली पुनः बता रही है। और आप तो जानते हैं कि हमारे धड़कन की बातें, आत्मा का विचार हमारा कुंडली जानता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है हम क्या करने वाले हैं और आने वाले कुछ घंटे में हमारे साथ क्या होगा। यह सब वहां पर पहले से ही दर्ज होता है। यह तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, और तुमको शायद यह भी मालूम होगा, और एक यह भी सच्चाई निकल रहे हैं कि दोस्तों, तुम्हारे परिवार ने भी बहुत कुछ सहा है। तुम्हारे परिवार में वह सभी चीज, वह वस्तु अभी मौजूद नहीं है जो होना चाहिए। फिर भी आप लोग बहुत कुछ सह रहे हो, मगर तुमको यह भी पता है कि एक ना एक दिन मेरा भी वक्त जरूर बदलेगा, क्योंकि अत्याचार जब हमारे साथ होता है तो वह होते होते कभी ना कभी बंद हो जाता है। और आपको भी पता था कि हमारा समय बदलेगा, हमारे घर परिवार का वक्त बदलेगा, और आपको विश्वास था। तो इसलिए अब आपको आप बता देना चाहते हैं कि आने वाले अगले 48 घंटे में
सच में तुम्हारा विश्वास फिर से एक नया मोड़ लेने वाला है। जी हां, तुमने सही सुना। आज का मैं यह खबर लाया हूं, आपके घर में अंधकार को हमेशा हमेशा के लिए सर्वनाश करेगा। तुम्हारा घर और परिवार केवल और केवल अब खुशी के आंसू रोएंगे, क्योंकि आने वाली अगले 2 दिनों में कुछ ऐसी घटना होगी जो दोस्तों अब सचमुच तुमको भी अमीर बना देगा। तुम्हारे घर में अभी जो कष्ट चल रहा है, मगर अब तुम देखोगे कि वह सब कष्ट खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास अब सब कुछ रहेगा और यह बदलाव को देखकर जलने वाले लोग तो अब जलते ही रह जाएंगे। तुम्हारा परिवार ढोल बजाकर अब खुशी से गदगद होकर नाचन शुरू कर देगा। जी हां, आज मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूं, बल्कि अब यह होने वाला है, क्योंकि जितना तुम लोगों ने इंतजार किया है अब उतना ही परिणाम तुमको मिलेगा, मगर इन्हें लेने के लिए तुमको सावधानी रखना होगा। और 2 बातों का ध्यान तो चलिए गुरु जी बता रहे हैं, सुनो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। कर्म ही हमारा अधिकार है, फल पर नहीं, इसलिए निष्काम कर्म करना चाहिए। क्रोध से भ्रम और बुद्धि का नाश होता है, इसलिए क्रोध से हर मनुष्य को बचाना चाहिए। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और जीवन में हार जीत आती जाती है। अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और मां को नियंत्रित रखना चाहिए। मित्रों, कुछ व्यक्ति जब हार जाता है तो वह छोड़ देता है कि अब हमसे यह काम नहीं होगा, लेकिन जीवन में हार जीत लगी रहती है। आज तुम अगर हार गए हो तो हिम्मत छोड़ दिए तो फिर जिंदगी में कभी जीत नहीं पाओगे। इसलिए कभी यह मत सोचो कि हम हार गए, अरे क्या हुआ, हार गए तो हार जीत लगी रहती हैं। आज हार गए हो तो तुम्हें उसे हार के पीछे कुछ तो जरूर सीखने को मिलेगा। तुम दोबारा फिर से कोशिश करो, जीत पक्की होगी। कुछ मनुष्य जीवन में इतना क्रोध करता है कि उनका मन भ्रमित हो जाता है। वह क्रोध में दोस्तों अपने बुद्धि को नाश कर बैठता है। क्रोध के कारण इंसान अपनी जिंदगी में ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं जो कि उनकी जिंदगी मानो डूब ही जाती है। इसलिए मनुष्य को क्रोध नहीं करनी चाहिए। एकदम शांत रहना ही जीवन का सबसे बड़ा खुशी है। क्रोध से इंसान कुछ ऐसा फैसला लेता है, क्रोध में आकर के लोग ऐसा काम करता है जिनका प्रभाव उन्हें क्रोध नष्ट होने के बाद पता चलता है कि हमने कौन सा गलती कर दिया। इसलिए जीवन में क्रोध बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, एकदम शांत रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, समय बीत जाएगा, परिस्थितियों बीत जाएगी, इसलिए अपने आप को शांत रखना बहुत ही जरूरी है। जीवन में कभी घबराओ नहीं, क्योंकि इस समय वक्त बदलते रहता है। अगर आज तुम्हारे जीवन में बुरे परिस्थितियां चल रहे हैं, बुरे समय चल रहे हैं, तो एक दिन बाद समेत जरूर खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जीवन में समय एक ही जैसा रहेगा। नहीं साथियों, समय बदलते रहता है, परिस्थितियां बदलते रहती हैं। क्योंकि दोस्तों, जीवन में यह जो प्रकृति का नियम है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति है। ऐसा बात नहीं है कि जीवन में एक जैसा समय हमेशा रहेगा, नहीं साथियों, समय बदलते रहता है, जिंदगी के रास्ते बदलते रहते हैं। तो तुम्हें इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि समय के साथ इंसान को भी जीवन में बदलते रहना चाहिए। दोस्तों, यह नहीं कि जीवन में केवल बैठे रहो, अगर कुछ करने के योग्य हो तो कुछ करो, क्योंकि लाइफ यूं ही बीत जाएगा। और यूं ही दोस्तों, जिंदगी में केवल बैठे बैठे सोचते रहोगे, समय का दुरुपयोग करोगे, तब तुम्हें जीवन में आगे चलकर एहसास होगा कि हमने जीवन में क्या किया। जब हमें मौका मिला, हमने कुछ नहीं किया, समय बीत गया। आज हमें एहसास हुआ कि हमने समय को गवा दिया, क्योंकि 2 बीता हुआ कल है, वह लौटकर दोबारा नहीं आएगा। जो बीता हुआ समय है वह लौटकर दोबारा नहीं आएगा। तो फिर जिंदगी में वह चीज को सोचना ही क्यों है, वह चीज को सोचना ही क्यों है? क्योंकि जो चीज हमारे जीवन में घट जाती है, बीत जाते हैं, वह कभी हमारे जीवन में दोबारा नहीं आते हैं। तो इसीलिए जीवन में जो मनुष्य बैठे हुए हैं, कुछ करने के योग्य हैं, लेकिन कुछ नहीं करते हैं, तो हम उन्हें यही बताना चाहते हैं कि दोस्तों, कुछ जीवन में करो, क्योंकि तुम्हारा मेहनत ही तुम्हारे जीवन में तुम्हारे आने वाले भविष्य को सुंदर बनाएगी। आज अगर तुम जीवन में अच्छा मेहनत नहीं करोगे तो वही चीज आगे चलकर तुम्हें नुकसान देगी, तुम्हारे आंसू के वजह बनेंगे। तुम्हें एहसास होगा कि हमने जिंदगी भर यूं ही केवल बेचकर समय को गुजार दिया, लेकिन कभी कुछ किया नहीं। तो बस हम आप सभी से
बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जीवन में कभी खाली यूं ही बैठे मत रहो, नहीं तो जब समय बीत जाएगा, जब तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तब तुम्हें किसी चीज का एहसास होगा और तुम्हारी आंखों से आंसू आएगा। उसे वक्त तुम क्या कर पाओगे? जब भी समय ही बीत जाएगा तो बस यह चीज है, आप सभी को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण जी के इन बातों को, इन शब्दों को हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह सब तुम्हारे लिए शब्द नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही बड़े अनमोल बातें हैं। तो बस अगर यह बातें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण भगवान का जयकारा लगा दीजिए। आपका जीवन मंगलमय की ओर बढ़ते रहेगा। हमें कहना चाहते हैं कि दोस्तों, जीवन में आए हो तो कुछ ऐसा करके जो कि लोग मरने के बाद भी याद रखें कि उसे इंसान के चलते आज हम जीवन में यह किए हैं, उसे इंसान के चलते आज हमारे पास यह है, वह है। दोस्तों, जिंदगी में जन्म तो करोड़ों व्यक्ति लेता है, लेकिन करने के बाद हर व्यक्ति सबके दिलों में नहीं रहता है। तो बस मनुष्य जीवन मिला है और यह जीवन तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। जहां पर तुम आज आए हो, दोबारा यहां तो तुम नहीं आओगे, मगर जीवन को यूं ही बेकार मत करो। तो दोस्तों, बता दे कि यह चीज आपको हमेशा ध्यान रखती है। आपको बता दे कि आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर जिंदगी में बहुत बड़ा संकेत मिला है। तुम्हारे कुंडली के ग्रह गोचर ऐसा संकेत दिया है कि जहां तुम्हें खुशियों के दिन मिलने जा रहे हैं, आज घर परिवार में ढोल बजेंगे, नगाड़ा बजेंगे, शहनाई बजेंगे और यह चीज तुम्हारे जीवन के खुशियों की शहनाई होगी। खुशियों के ढोल नगाड़े बजने वाले हैं। परिवार में किसी का विवाह तय हो सकता है या फिर विवाह हो सकता है। आज कुछ ऐसा भी सहयोग दिखाई दे रहे हैं कि विवाह आपके घर परिवार में होने जा रही है। वह कहते हैं न कि जब घर परिवार में कोई खुशियों का त्योहार होता है, जब किसी का विवाह शादी होता है तो परिवार में शहनाई बजती है, ढोल नगाड़े बजाते हैं और कुछ ऐसा ही आने वाली अगले 24 से 48 घंटे के भीतर आपके जीवन में भी होने जा रहा है। किसी के विवाह में अगर कोई भी दुविधा आ रही है, तकलीफियां आ रही हैं, तो आज वह चीज दूर होगी। विवाह संपन्न होगा, परिवार में खुशियां रहेगी और सबके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह का माहौल नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, सचमुच आज के दिन जीवन के लिए खुशियों के दिन होंगे। तो आज दोस्तों, किसी के घर में शादी विवाह का माहौल रहेगा, ढोल नगाड़े बजेंगे, तो किसी के घर में दोस्तों आज कोई बड़ी सफलता की खुशियां आएगी, कि बड़े कामयाबी के संदेश मिलेंगे। और वह कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा हासिल करता है तो उनके भी जीवन में खुशियों की शहनाई बजती है, ढोल लगा नगाड़े बजाते हैं। तो आने वाली अगले 2 दिनों के भीतर दोस्तों, जिंदगी में कहा जाए तो एक से एक नई चीजों में आपके लिए समय बहुत उचित है। माता संतोषी जी आपके जीवन में अब इस तरह से अपनी कृपा बना रखी है कि आज तुम्हारे जीवन के हर काम मंगलमय होगा। दोस्तों, आज तुम्हारे जीवन में सब कुछ मंगलकारी होने वाला है। एक तो माता संतोषी की बड़ी कृपा है, वह दोस्तों मंगल और शनि ग्रह भी दोनों ही आपकी कुंडली में बहुत ही बड़े अद्भुत ग्रह नक्षत्र का भी निर्माण कर रहे हैं। बता दे दोस्तों, आज शनि और मंगल दोनों एक ही साथ में एक ही युक्ति पर नजर आ रहे हैं, जिनके कारण दोस्तों आपके जीवन में जो कष्ट, पीड़ा, दुख, तकलीफें हैं वह तो आज दूर होगी ही होगी। यहां तक दोस्तों हर समस्याएं से भी आपको आज मुक्ति मिलेगी। लेकिन इनके बावजूद दोस्तों आपके जीवन में सभी कम ब्याज मंगलकारी होने वाला है। मंगल का प्रभाव पड़ते ही दोस्तों आपके जीवन की जो भी चिंता का विषय था, आपकी आंखों पर जो भी आंसू की वजह बनते हुए बैठे थे, तो वह चीज आज दूर होगी और आपके परिवार में एक अलग ही खुशियां रहेगी, एक अलग ही उत्साह का माहौल रहेगा। आप कभी सोच तक नहीं होंगे कि सचमुच जिम हमें बहुत परेशान होना पड़ता था, आज वह अचानक से दूर हो जाएगी। लेकिन वह कहते हैं ना कि दोस्तों जिंदगी में कभी कुछ भी हो सकता है, कभी बुरा समय भी आ सकता है तो कभी अच्छा समय भी आ सकता है, लेकिन हर समय में इंसान को बहुत ही धीरज के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर अच्छा समय आए तो कभी भी उसका घमंड मत करो और बुरा समय आए तो कभी भी दोस्तों घबराओ नहीं, क्योंकि समय बीत ही जाएगा। यह नहीं है कि जीवन में एक जैसा समय हमेशा रहेगा। आज नहीं तो कल व्यक्ति का जीवन जरूर बदलता है,
बस इंसान को अपने आप पर धीरे रखती बहुत ही जरूरी है। और आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर दोस्तों, सच में जो घटना का निर्माण आपकी कुंडली में हुआ है, आपको केवल खुशियां ही देंगे, आपके कार्यों में आपको सफलताएं देंगे और आप लोग इस वक्त अपने जीवन के सभी उचित कार्यों में भी आगे बढ़ाने वाले हो। आप चाहते थे कि जीवन में हम कुछ ऐसा करें, कुछ वैसा करें, लेकिन आज तक तुम्हें मौका नहीं मिला था। लेकिन अगले 2 दिनों के भीतर तुम्हें मौका मिलेगा और तुम जीवन में अपने मनपसंद की हर चीज करने वाले हो। जो काम तुम्हें पसंद था, जिस लक्ष्य को तुम बहुत दिनों से पूरा करने की चाहत रखते थे, तुम जिन चीजों में बहुत ही आकर्षित थे, जो चीज तुम करना चाहते थे, तुम्हारे लिए पसंदीदा थी, तो आज दोस्तों तुम वह सब कुछ करने वाले हो। बता दे कि अपने पसंद की चीज खरीदोगे, अपने पसंद की चीजों में। दोस्तों, आज आप लोग समय भी व्यतीत करोगे और अपने मनपसंद के कार्य भी करते हुए दिखाई देंगे। तो कहा जाए तो अगले 2 दिनों के भीतर आपके लिए काफी खुशियों का समय रहेगा। आज मित्रों, आप अपने मनपसंद की हर चीजों को पूरा करोगे, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो बहुत दिनों के बाद ऐसा संजोग का निर्माण हुआ है जो कि आज तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए हर चीज तुम्हारे पक्ष में नजर आ रही है। दोस्तों, तुम जो चाहते हो वह आज पूरा होगा। मां संतोषी जी पूरा करेंगे। तुम्हारे मन में आज खुशी आएगी चेहरे पर। दोस्तों, बहुत दिनों से केवल तकलीफियां नजर आ रहे थे, लेकिन आज तकलीफें नहीं बल्कि चेहरे पर आज खुशियां नजर आएंगी। जी हां दोस्तों, आज आप अपने जीवन के हर एक मनपसंद की चीजों को पूरा करते हुए देख करके आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आएंगे। मित्रों, अब मन की चिंता तुम्हारा दूर हुआ है। जो आपके मन में हमेशा जिस चीज को लेकर के चिंता रहती थी, वह चिंताओं से आज आप लोग मुक्त होने वाले हो और आपके चेहरे पर अब खुशियां ही खुशियां नजर आएंगे। आप जीवन के प्रत्येक कार्यों को पूरा करने वाले हो। जिम दोस्तों, आप हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। आज तुम्हारा हर कोशिश कामयाब होगा। बस आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाए, यह चीज सोच करके जीवन में कार्य नहीं करना है। देखिए दोस्तों, कोई चीज तुरंत ही हमारा पूरा नहीं होता है और में समय लगता है, उन्होंने कुछ समय देना पड़ता है। इस बार दोस्तों आप मेहनत करिए, आपको फल मिलेगा, क्योंकि स्वयं माता संतोषी जी तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारी चीजों को आज पूर्ण होने का संजोग बन रहा है। तुम्हें बिल्कुल घबराहट नहीं करना है, बस धीरे धीरे रखें, अपने काम पर ध्यान दें। लोग भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज आपको भड़काना नहीं है। जो काम करना है एकदम बहुत ही सावधानी पूर्वक से, क्योंकि लोगों की नजर आपके ऊपर है, तो हर चीजों पर आपको बहुत ही ध्यान रखना है। आपको बहुत ही सावधान रहना है। आपको अपने कार्यों पर बहुत ही सावधानी के साथ करना है। 2 लोगों के बीच फैलाकर काम करना तुम्हारे लिए नुकसान की वजह बन सकती है। तो आपको इस तरह की गलती नहीं करना है कि कोई काम करो तो 10 लोगों के बीच में उन्हें फैलाकर कम करो। आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस तरह की चीजों पर आपको समय बिल्कुल नहीं देना है और आपको इस ऐसा चीजों पर ध्यान भी नहीं देना है, वह तुम्हारे लिए बहुत ही लाभदायक भी रहेंगे। तो हमारी बातों को आप लोग जरूर समझने का प्रयास करेगा, नहीं तो आगे चलकर ठोकर तो तुम्हें ही मिलेगा। इसलिए यह बात हमेशा ख्याल रखिएगा। इस वक्त आप जिनमें मेहनत करोगे वह तुम्हारा फल होगा। नौकरी चाहते हो तो नौकरी आपको मिलेगी। कार्य बिजनेस में आपकी तरक्की की तेजी आएगी और यहां तक कि आपका काम बनेंगे, मगर कोई चीज को पूरा करने से पहले फैलाना नहीं है। याद रखें, यदि रुपए पैसे ना भी हों तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं, आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सकें, अपने आंसू उसे दिखा सकें, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी। लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए।
उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हां दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए, आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं। आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा। अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है, और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं, और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है, आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुध मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हां दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है, और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आएं। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है।
दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, ये शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों? दोस्तों, घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकलें। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकलें। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है, वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा वह है स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द। आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए। दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं, और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे, तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था।
फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगीं। स्त्री से क्लेश रहने लगा। यह दोष तो घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है, बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था। ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे। जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए। 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहनिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगीं। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है। दोष तो बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में लाल रंग के कपड्ढे में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज, गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं,
या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है, तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को ये समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो, तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूँ, कितना पैसे कमाता हूँ। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को ये समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को ये समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं।
देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जीतने भी तुम्हारे दुश्मन थे, सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है, यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहाँ तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है।
इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना, तुम इससे जितना बचकर रहोगे तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है। लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। लेकिन अगले इन 3 दिनों में जो होने वाला है आपके साथ, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब परीक्षा लेता है तो वो भी बहुत कठिन होती है। और आपकी परीक्षा के ही दिन चल रहे थे इतने दिनों से, लेकिन अब परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब रिजल्ट का समय आ चुका है। अब परिणाम मिलने वाला है आपको। स्वयं न्याय के देवता शनिदेव ने फैसला कर दिया है आपका। अगले इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ होने वाली है, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी। दोस्तों, साल के शुरू होने से पहले ही मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि शुरुआत थोड़ी सी कठिन होने वाली है आपके लिए, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके जीवन में सब चीजें शानदार होने शुरू हो जाएगी, और हो भी यही रहा है। दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। जिस चीज की आपने कभी उम्मीद नहीं की थी वह चीज अब आपको मिलने वाली है। दोस्तों, कभी कभी होता है कि हम दोस्तों साइकिल की उम्मीद करते हैं, भगवान से साइकिल मांगते हैं तो भगवान ऐसी छड़ी घुमाता है कि कार आ जाती है। दोस्तों, यानी कि भगवान हमेशा उम्मीद से ज्यादा ही देते हैं, और आपके साथ भी यही होने वाला है। आपने भगवान से RS10 मांगे होंगे, तो अब भगवान आपको 10,000 देने वाले हैं। बस दोस्तों, आपको 3 चीजों से बच के रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 3 चीजों से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। पहली चीज है एक इंसान। जी हाँ, आपके आसपास ही रहता है, और वो इंसान बहुत ही खतरनाक है, बहुत बड़ा गद्दार है। दोस्तों, आपके आसपास ही होगा अभी भी, और हमेशा आपको बर्बाद करने की चाह रखता है। कभी भी समय आने पर यह आपको सबसे बड़ी मात दे देता है, तो इस इंसान से बचना है। इसके बारे में मैं दूंगा जानकारी आगे। दूसरी चीज है दोस्तों, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है, क्योंकि दोस्तों आप बहुत भावुक इंसान हैं। आप दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान खुद से ही खुद का करते हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा कोई नुकसान अगर करता है आपका तो वो है आप खुद। आप दोस्तों भावनाओं में बहुत बह जाते हैं, लोगों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, और फिर लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं। और अगली चीज दोस्तों मैं जो बता रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो चीज है दोस्तों, आप दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अपना कार्य करते हैं, किसी से मिलते हैं, झुलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इन 3 दिनों में आपको एक ऐसा काम है जो नहीं करना है। और अगर आपने वो कर दिया काम तो दोस्तों आपकी अच्छी खासी जिंदगी नरक बन सकती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या क्या करना है, क्या नहीं, क्या खुशियां मिलने वाली हैं, सारी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, इसलिए शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। जो बड़ा बदलाव होने वाला है आपके जीवन में, 0 वो बड़ा बदलाव दोस्तों हर किसी के नसीब में नहीं होता है। आप बहुत नसीब वाले हो कि भगवान ने आपकी सुन ली है। भले ही देर से सुनी तो क्या हुआ, सुनी तो है ना।
कई ऐसे लोग हैं जिनकी भगवान सुन तक नहीं पाते हैं, इसलिए अब जो मैं बोलूं से बिल्कुल ध्यान से सुनो। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो को लाइक जरूर कर दे। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो किसके लिए बनाता, केवल और केवल आप लोगों के लिए, ताकि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा रहे। आने वाले समय में जो मुसीबतें आने वाली हैं, उससे हम बच सकें। सारी जानकारी आपको देता हूं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मान सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी। और दोस्तों, जय शनिदेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। शनिदेव इस समय आपके ऊपर बहुत मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है, तो आप बेझिझक कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। मैं आप लोगों को आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में दूंगा। RS1 भी आपसे नहीं लूंगा। देखिए दोस्तों, आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, यानी कि हर किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। आसानी से आप भावनाओं में बहर जाते हैं। दोस्तों, लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, फिर भी आपको पता नहीं चलता है। आप बहुत ज्यादा दोस्तों भावुक हो जाते हैं, इसीलिए आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और वो आप कैसे हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ तरीके बताता हूँ, वरना दोस्तों, पिछले साल तो आपका हर किसी ने फायदा उठाया है, लेकिन अब गुंजाइश नहीं बची है। अब अगर कोई फायदा उठाएगा तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहली चीज है दोस्तों, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। जी हाँ, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए। किसी ने आपका कीमती पैसा खा लिया है तो उसको भी भूल जाइए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए। बार बार बीता हुआ याद मत करिए, वरना आने वाला जो समय है उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। हर दिन दोस्तों ध्यान करिए, भगवान की आरती करिए, भगवान का नाम जपिए। दोस्तों, अगली चीज है, किसी भी चीज से उम्मीद ज्यादा मत रखो। जी हाँ, उम्मीद किसी से मत रखो। ना ही किसी इंसान से रखनी है, ना ही किसी चीज से रखनी है कि वो इंसान है, मेरी मदद कर देगा, वो व्यक्ति है, वो मेरा साथ देगा। ऐसी उम्मीदें मत लगाना, वरना दोस्तों हर बार धोखा ही मिलेगा। इसलिए किसी से भी उम्मीद तो लगाना ही नहीं है। अगली चीज है दोस्तों, पहली बार किसी काम में फेल हो रहे हो तो डरो मत। दोस्तों, जो होगा होगा, लेकिन डरना नहीं है। गलती करके खुद को कभी कोसी ना मते। कभी भी अगर गलती हो जाए तो खुद को कोसो मत। दोस्तों, तो ये चीजें हैं दोस्तों जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, जब तालाब भरता है तब मछलियां जो होती हैं ना, वो चींटियों को खा जाती हैं, और जब तालाब खाली होता है